हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज के पेपर में ये न्यूज आई थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, शिक्षकों की पात्रता के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए 2 साल में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी पास करने की अनिवार्यता का जो फैसला दिया, उसे लेकर असहमति के स्वर उभरते रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश भर के लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए असहमति और विरोध के स्वर सुनाई देना स्वाभाविक है। ऐसे स्वर इसलिए सुनाई दे रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन शिक्षकों के लिए टीटी पास करना अनिवार्य कर दिया है जिनकी नियुक्ति शिक्षा अधिकार कानून लागू होने से पहले हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल उन शिक्षकों को राहत दी है जिनकी नौकरी 5 साल से कम है, यानी जो 2011 से पहले भी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी टेट अनिवार्य कर दिया गया है, नहीं तो उनकी नौकरी पर खतरा है। ठीक है, नौकरी 5 साल से कम बची है रिटायर होने से, उनके लिए छूट है। हालांकि यदि ऐसे शिक्षक पदोन्नति चाहेंगे तो उन्हें टीटी पास करना होगा। इसे लेकर भी असंतोष है। असंतोष का एक कारण सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह स्पष्ट किया जाना अधिक है कि जो शिक्षक टीटी पास नहीं कर पाएंगे उन्हें नौकरी छोड़नी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर शिक्षक के संगठन राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार पर हस्तक्षेप करने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की भी पहल हो रही है। आगे है, कहना कठिन है कि इस मामले में क्या होगा, लेकिन इतना अवश्य है कि यदि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी है तो शिक्षकों के पाठन की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अपने देश में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले बहुत से छात्रों को वैसी शिक्षा नहीं दी जा पा रही है जैसे अपेक्षित ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। स्थिति यह है कि कक्षा 5 में पढ़ने वाले छात्र सामान्य जोड़ घटाव तक नहीं कर पाते। आमतौर पर यह स्थिति सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की, लेकिन निजी स्कूलों की भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। निजी स्कूलों में भी पढ़ाने वाले छात्रों की एक बड़ी संख्या ट्यूशन और कोचिंग लेने को बाध्य है। एकदम सही बात है, क्योंकि निजी स्कूल में भी ऐसे ही टीचर भर लिए जा रहे हैं जो कि ना तो टेट पास है ना तो बीएड। ठीक है, तो इस न्यूज़ से के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तो ये सही लग रहा है। ठीक है, लेकिन निजी स्कूलों की भी अच्छी स्थिति नहीं है। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की भी बड़ी संख्या ट्यूशन और कोचिंग लेने को बाध्य है। यह सब शिक्षा की दयनीय स्थिति का परिचायक है। किसी भी देश की वास्तविक प्रगति का एक बड़ा आधार शिक्षा होती है। नई पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, इसे लेकर सभी को अपने स्तर पर प्रयत्न करने होंगे। इसमें सरकारों के साथ शिक्षक संघों का भी सहयोग आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीटी पास किए जाने की अनिवार्यता का जो आदेश दिया है उस पर सरकार कोई दखल देती है या नहीं, अथवा शीर्ष अदालत पुनर्विचार करे या ना करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास को धक्का पहुंचे। आगे फिर यहाँ पर देखते हैं, एक जगह और एक कटिंग है, इसको भी देखते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के मुद्दे पर लंबी लड़ाई लड़ेगा शिक्षक संघ। देखिए आगे क्या होता है, देखते हैं इसको भी। नई दिल्ली, नौकरी में बने रहने के लिए टीटी की अनिवार्यता के मामले में शिक्षक संघ ने लंबी लड़ाई के लिए कमर कस ली है। शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ सरकार पर नियम कानून में संशोधन करने का दबाव बनाएगा। शिक्षक संघ मांग करेगा कि जिन शर्तों पर नियुक्ति हुई थी उन्हीं पर शिक्षकों की नौकरी जारी रहनी चाहिए और उन्हें प्रोन्नति मिलनी चाहिए। अगर नियुक्ति के समय टीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूरी नहीं थी तो अब इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार पर राहत देने का दबाव बनाने के साथ साथ शिक्षक संघ ने कानूनी विकल्प भी तलाशने शुरू कर दिए और वकीलों से विचार विमर्श चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गत 1 सितंबर को दिए फैसले में कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर टीटी पास करनी होगी। इसमें
नाकाम रहने वालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। प्रोन्नति के लिए भी टीटी पास करना अनिवार्य, यानी कि जो 2011 के पहले जिन्होंने जो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं उनको भी टेट अनिवार्य है, नहीं तो वो नौकरी से बाहर हो जाएंगे। सिर्फ जिनकी नौकरी 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीटी से छूट है, लेकिन प्रोन्नति पाने के लिए भी उन्हें टीटी पास करनी होगी। कोर्ट का आदेश पूरे देश के लिए है। इसमें शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि देश भर में लाखों शिक्षक हैं जिन्होंने टीटी नहीं किया है। 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। शिक्षकों की नौकरी पर संकट को देखते हुए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ सक्रिय हो गया। इस संकट का हल ढूंढने और वकीलों से विचार विमर्श के लिए संघ के अध्यक्ष सुशील पांडे, सचिव मनोज कुमार सहित विभिन्न राज्यों के कई शिक्षक नेता दिल्ली आए हैं। सुशील पांडे कहते हैं कि शिक्षक संघ टीटी अनिवार्य करने के कोर्ट के फैसले से राहत के लिए सरकार से बात करेगा और दबाव बनाएगा। जो शिक्षक पहले भर्ती हुए हैं वे उस समय के नियमों और सेवा शर्तों के साथ नियुक्त हुए हैं। उनका अधिकार है कि उनकी नौकरी उन्हीं सेवा शर्तों के मुताबिक जारी रहे और उन्हीं पर प्रोन्नति दी जाए। उनकी नियुक्ति के समय टीटी अनिवार्य नहीं था, तो अब इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट का आदेश आया है। ऐसे में शिक्षक संघ राज्य सरकारों से और केंद्र से मांग करेगा कि वे नियम कानूनों को संशोधित कर यह घोषित करे कि जिन नियमों और सेवा शर्तों की राहत शिक्षकों के लिए नियुक्त हुई थी उनकी नौकरी उन्हीं के तहत जारी रहेगी और उन्हीं के मुताबिक प्रोन्नति मिलेगी। शिक्षक संघ का पहला जोर सरकार से राहत पाने का होगा, लेकिन वह इसके साथ ही कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षकों की कई श्रेणियां हैं जो टीटी के लिए आवेदन भी नहीं कर सकती, और जैसे मृतक आश्रित शिक्षक जिन्हें प्रशिक्षण से छूट दी गई थी, अब वे टीटी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। टीटी के लिए हर राज्य में उम्र सीमा तय है। ऐसे में जो शिक्षक उस उम्र सीमा को पार कर चुके हैं वे भी टीटी नहीं कर सकते। तो आज की एक खबर में निकला था, दैनिक जागरण का पेपर है, ठीक है। इस फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब